और ऑपोजिशन की जो जमातों से आप लोगों ने रास्ते किए हैं, कौम परस्तों से भी राब्ते हुए हैं जमातों से, लेकिन मौलाना साहब अभी तक आप लोगों से राम नहीं हो पा रहे। आखिर ऐसे कौन से तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिन्हें पीटीआई अब तक दूर नहीं कर पा रही? और मौलाना साहब असल में जी मुल्क में थे नहीं। जैसा अगर पिछला आप कन्वेंशन देख लें जो खाकान अब्बासी साहब ने रखा था, वहाँ भी जेयूआई की नुमाइंदगी गफूर हैदरी साहब आए थे। तो बाकी ये है कि जो निटी ग्रिटी डिटेल्स होंगी, ज़ाहिरी बात है वो आपस में शेयर होंगी। जब एक दफ़ा बैठेंगे तो उस पर दोनों साइड्स कुछ ना कुछ लचक लेंगी और इंशाल्लाह ताला आपको जल्द ही करीब नज़र आएंगे। और एक मर्तबा फिर से अगर मौलाना फ़र्ज़ करें नहीं मानते तो पीटीआई का क्या जवाब होगा? क्या पीटीआई फिर कोई कमज़ोर अलायंस की तरफ बढ़ेगी? क्योंकि ज़ाहिर बात है एक जमात उलमा इस्लाम एक मजबूत जमात है, उसके बगैर तो आपका अलायंस बन नहीं पाएगा। अच्छा नहीं, देखें हर जमात की एक अपनी रेलेवेंस है, मगर मजबूत आप किस सेंस में कह रहे हैं? मतलब एक 9 सीटों के साथ अगर वो 90 सीट जो के मैंडेट चोरी के बावजूद पार्लियामान में 90 सीट के साथ बैठी है, उससे मजबूत है? अच्छा, तो लेकिन अगर वो मजबूत आप समझते हैं कि नहीं है, तो जो धांधली के इल्ज़ामात अक्सर वो केपी पे भी लगाते रहे हैं, तो इसका मतलब है कि धांधली फिर वहाँ पे भी हुई है जो कमज़ोर 9 सीटों के साथ वो मौजूद है। देखिए ओवरऑल उनका एक मौक़िफ़ है कि ये इलेक्शंस में जो है ना रिगिंग हुई है और इंजीनियर करने की कोशिश की गई है, और हमारा भी यही मौक़िफ़ है। इस मौक़िफ़ पे खड़े हैं और तमाम जो जॉइंट एलानिया जो इन जमातों की तरफ से गया था वो यही था कि इसका वाहिद हल इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन का इनेकाद है, और उसी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं कि दोबारा से कॉल इलेक्शन किए जाएँ। और उसके लिए ज़रूरी क्या है कि इलेक्शन कमीशन जो बुनियादी इस चीज़ का जुज़्व है, जिसने दोबारा से इलेक्शन कराने हैं, उसकी हालत आपके सामने है कि टर्म एक्सपायर हो गई है, उसके बावजूद जो है ना नए इलेक्शन कमीशन की तरफ हम बढ़ भी नहीं रहे। अच्छा बैरिस्टर, एक बार फिर से बैकडोर राब्तों की बाज़गश सुनाई दे रही है। कोशिशें आपकी तरफ से सुनने में आ रहा है कि भरपूर जारी हैं, और इस बार वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से इब्तदाई बातचीत हो रही है। इसमें कोई सदाकत मौजूद है? अच्छा, मैं ऐसी किसी चीज़ को का प्रिवी नहीं हूँ, मगर जो आप बैकडोर राब्तों को कहते हैं, बुनियादी तौर पे तो देखिए ना, एक सूबे में हमारी गवर्नमेंट है और वो सूबा ऐसा है कि जो इस वक्त सबसे ज़्यादा इस वक्त दहशतगर्दी का शिकार है, जिस वजह से फेडरल गवर्नमेंट से लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से राब्ते तो रहते हैं। तो वो राब्ते अभी भी मौजूद हैं कहीं ना कहीं? वो तो नेचुरली बिल्कुल सिक्योरिटी का आप देखें रोज़ की सूरत हाल बदलती है। इस वक्त तकरीबन आपके बॉर्डर्स पे जंग की सूरत हाल है। फिर जो बन्नू का वाक़या देख लें, फिर अकोड़ा खटक में जो हुआ, ये नॉर्मल नहीं है। और जो अभी आपने देखा कि जो टेररिज्म की, दहशतगर्दी की जो आलमी रैंकिंग जारी हुई, उसमें पाकिस्तान सरे फहरिस्त है, नंबर 2 पे है। और वो देखें आज तक जो है ना वो नहीं हुआ कि किसी मुल्क में 1000 से ज़्यादा दहशतगर्दी के वाक़यात एक साल में रूनुमा हो। तो पाकिस्तान ने वो भी माइलस्टोन टच किया है। तो मतलब बड़े ख़तरनाक किस्म के हालात चल रहे हैं। इस चीज़ का भी इल्ज़ाम हुकूमत आपके सर पर लगाती है कि तालिबान को दोबारा बसाने की पॉलिसी आप लोगों की थी, जो आज उनके गले पड़ रही है। अच्छा, अब ये तो फिर जो है ना चीज़ों के बारे में फिर वो अवेयर नहीं है। देखिए जॉइंट सेशन कह रहा हूँ, पार्लियामान के अंदर इन कैमरा ब्रीफिंग हुई थी जिसमें तमाम जमातें मौजूद थी, आपकी तमाम सूबाई गवर्नमेंट की नुमाइंदगी मौजूद थी। उस मीटिंग में किसने ब्रीफिंग दी थी? उस वक्त के DG ISI और आर्मी चीफ मौजूद थे ना। तो सारे हुए। क्या इस मुल्क की डिफेंस पॉलिसी आप ख़ुद इस चीज़ का फ़ैसला कर लें? क्या गवर्नमेंट बनाती है कि आपका इदारा बनाता है? अच्छा, ये बताइएगा, परवेज़ खटक को शहबाज काबीना में शामिल किया गया है। पीटीआई के नज़दीक इस डेवलपमेंट की कितनी अहमियत है? देखिए, जो भी जिन लोगों ने भी इनहराफ किया और जिन जिन लोगों से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कराई गई या जिन्होंने 26वीं आईनी तरमीम में वोट दिया, ये तो सारों को वो नवाजने का सिलसिला चल रहा है और उन्हें नवाजा जा रहा है और अपने बल्कि बंदों की कुर्बानी करके नवाजा जा रहा है। बिल्कुल सही। अच्छा, ट्रंप से उम्मीदें तो आप लोगों ने लगाई, लेकिन जो जुमला उन्होंने अदा किया वो हुकूमत की तारीफ में आ गया। तो अब तो ये सब कह रहे हैं कि ट्रंप कार्ड चलने से पहले ही फेल हो गया।
अच्छा देखिए, ये एक मतलब सोशल मीडिया का नैरेटिव ज़रूर हो सकता है कि कुछ जगहों से बाज गश्त हुई, मगर ओवरऑल अगर पीटीआई का पर्सपेक्टिव लें ना, पीटीआई किसी भी फॉरेन इंटरवेंशन के हक में नहीं है। पीटीआई तो उस चीज़ का विक्टिम रही। पीटीआई की हुकूमत गई किस वजह से? एक फॉरेन इंटरवेंशन की वजह से। और आज तक पीटीआई का इस चीज़ पे यकीन है कि मुल्क को अपने पैरों पे खड़ा होना है। किसी किस्म की फॉरेन इंटरवेंशन ना रिक्वायर्ड है, ना बर्दाश्त की जाएगी। खान साहब की गवर्नमेंट में आपने खुद उनके मुंह से एब्सोल्युटली नॉट सुना। पाकिस्तान ही था जिसने अपनी एयर स्पेस डिनाई की, अपनी बेसेस नहीं दी। आज अगर हम अफगानिस्तान वॉर में अमेरिका की प्रॉक्सी बनना चाहते हैं तो ये फिर हमारे लिए उस फैसले के और तरह के असरात होंगे। बिल्कुल सही। अच्छा, जो अंदरूनी रिफ्ट पीटीआई में चलता है, स्पेसिफिकली बानी पीटीआई और उनकी अहलिया को लेकर जो बयानात अक्सर बैरिस्टर सैफ भी दे देते हैं या अक्सर कहीं ना कहीं से आ भी जाते हैं, इस जो बिस कोऑर्डिनेशन है या फिर इस रिफ्ट को दूर करने के लिए पीटीआई ने कुछ सोचा है? क्योंकि आप लोग एक तहरीक की जानिब जा रहे हैं, तो अंदरूनी खलकशार तो ख़त्म होना चाहिए। अच्छा, बेसिकली देखें, बात है कि सोशल मीडिया क्या, ओवरऑल मीडिया से जब भी आप इंगेजमेंट कर रहे हैं तो आपको अपनी बात में मोहतात होना चाहिए। कोई भी बात, चाहे वो खान साहब की सेहत से जुड़ी हो या पार्टी अमूर से मुतल्लिक हो, जब तक आपके पास फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन हो ना हो तो उस पर कॉमेंट नहीं करना चाहिए। अगर ये वाली पॉलिसी अपना लेंगे तो मेरे ख्याल से ये प्रॉब्लम नहीं होगी। ये बेसिकली बुनियादी तौर पर कोई पीटीआई के अंदर डिफरेंस नहीं है। ये उस चीज़ को अक्कासी करता है कि शायद पहला नंबर ले जाने की सबकत की रेस है, जिस वजह से ये प्रॉब्लम कॉज होते हैं। बिल्कुल सही। तो फिर अब ये जो ग्रैंड अलायंस आपका बनने जा रहा है, या अगर मुमकिन तौर पर बनेगा, तो इसकी सरबराही का सेहरा किसके सर आएगा? देखिए, सरबराही तो महमूद खान अचकज़ई के पास है। अब देखें बाकी आगे पार्टीज़ क्या डिसाइड करती हैं, क्योंकि ये खाली देखें पीटीआई का तो फैसला नहीं, पास में भी अलाइंसेस बनते रहे हैं। अगर आप देख लें, नवाबजादा नसरुल्लाह साहब जो है ना अलाइंस को लीड करते रहे, उनकी अपनी जमात की उस तरह से कभी एग्जिस्टेंस रही नहीं, मगर अलाइंस के वो हेड रहे। ये तो सब ने इकट्ठे मुशावरत से फ़ैसला करना है। अभी पहले तो ये डिसाइड हो जाए कि जेयूआई इस अलाइंस का फॉर्मली हिस्सा बन भी रही है कि नहीं। और फिर साथ ही साथ, क्योंकि जमात इस्लामी के साथ भी बातचीत चल रही है, जमात इस्लामी अगर पहले आ जाती है तो उसके बाद क्या जेयूआई आएगी नहीं आएगी, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं ये देखने वाली। अच्छा, 26वीं तरमीम पर आपके जिन अरकान ने वोट किया था उस पर आप लोगों ने कार्रवाई करनी थी, लेकिन फ़िलहाल वो 6 अरकान के खिलाफ कार्रवाई रोक दी गई है। इसकी कोई ख़ास वजह? अच्छा, ये बेसिकली देखें, ये थोड़ा सा ज़रा डिफरेंस है। देखें, जिन्होंने वोट दिया था वो पीटीआई के वोटों से ज़रूर जीते हुए थे, पर वो इंडिपेंडेंट हैसियत से थे, क्योंकि जो है ना उनके एफिडेविट उस तरह से जो है ना दाखिल नहीं हुए इलेक्शन कमीशन में, तो वो तो स्टोरी डिफरेंट हो गई। ये बाकी आप 5 की बात कर रहे हैं जो पार्टी के थे, जाहिर बात है उन्होंने भी अब्सटेन किया, मगर एक खदशा जाहिर किया जा रहा था कि शायद वो उस रात गवर्नमेंट की तहवील में थे और शायद उन्हें बैकअप के लिए रखा गया था। तो अब वो जो भी खान साहब से उनके बारे में इंस्ट्रक्शंस होंगी उसके अकॉर्डिंगली उस पर डिसाइड कर लिया जाएगा। बिल्कुल सही।